हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ए टू जी अलीफ से ये तक फिट होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर तो आपने कर लिया होगा। हाँ, बहुत इजी है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल है एंड आई नो आपके लिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मक्खन है। ओके, सो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, आपने उसका आंसर करना है। आपने अपनी एक्सपर्टीज अब लगानी है। एक दो एमसीक्यूज कुछ टेक्निकलिटीज के साथ एंड करेंगे, नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है आप पे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं खुद भी रीड कर देता हूं। द ड्यूटेरियम मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। ओके, ईस्ट की तरफ जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड फेसेस इनटू द पेज। ओके, इनटू द पेज तो कहीं भी हो सकता है ना। हो सकता है मैंने पेज ऊपर रखा हो एंड फिर इनटू द पेज जा रहा हो सकता है मैंने पेज ऐसे रखा हो, इनटू द पेज जा रहा हो। आगे ब्रैकेट में लिखा है टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब आपसे बिल्कुल दूर, आपकी आंखों से दूर। Where it will be deflected? Okay, so option is towards the sky, beta option, towards the ground, Charlie, no deflection, delta stops immediately. बिल्कुल आपने चूज किया होगा towards the sky, तो इस पे तो आपकी तारीफ बनती है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। 2 सेकंड में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ये चेंज मिलेगा एंड आपने फिर उसका आंसर बताना है। सिंपल, अभी तक आपको सब कुछ पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके सामने न्यू क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन तो आपने चेंज ही नहीं किया। द ड्यूटेरॉन मूव टुवर्ड्स ईस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड फेसेस इनटू द पेज टुवर्ड्स द नॉर्थ, वेयर इट विल बी डिफ्लेक्टेड। दोबारा गौर से पढ़ो, मैंने क्वेश्चन चेंज किया है। सेकंड वर्ड ड्यूटेरॉन, पहले मैंने वर्ड यूज किया था ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब वो तो एक एटम है, एटम तो न्यूट्रल होता है। तो अगर न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा था तो क्या वो डिफ्लेक्ट होगा? आंसर इज नो। तो तुमने क्यों उसकी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द स्काई पहले एमसीक्यू में लगाई? इसका मतलब पहले एमसीक्यू का आंसर इसने टुवर्ड्स द स्काई बोला था, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नो डिफ्लेक्शन। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? दूसरा आइसोटोप है नहीं, ड्यूटेरियम। उसके न्यूक्लियस के पास उसका न्यूक्लियस है एंड उसके बाद शेल्स होंगे। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है एंड एक न्यूट्रॉन है। ओके, एंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बनाएगा एंड वो एक है, तो 1 पॉजिटिव ई। और बाहर शेल्स में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 नेगेटिव ई। दोनों कैंसिल हो गए, एज अ होल एटम पे चार्ज न्यूट्रल, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्यूटेरॉन? ड्यूटेरॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। उस आइसोटोप का सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूक्लियस जाए, दैट इज ड्यूटेरॉन। उस पे आपके पास एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं बनाएगा, प्रोटॉन तो बनाएगा ना, तो उस पे चार्ज पॉजिटिव 1 ई होगा। हाँ, ये डिफ्लेक्ट करेगा। नाउ द आंसर वुड बी टुवर्ड्स द स्काई। अब ये इस एमसीक्यू का सोर्स क्या था? पिछले साल एलडब्ल्यू का एंड्योरेंस टेस्ट हुआ था, फिजिक्स 200 एंड्योरेंस टेस्ट। उसमें सारे एमसीक्यूज 200 के 200 एमसीक्यूज वो थे जो आपकी एब्सोल्यूट मिस्टेक्स हैं, जो आपकी डेफिशिएंसीज है। हो सकता है किसी ने ये सही मार्क किया हो, लेकिन आई कैन गारंटी यू एमसीक्यू बेसिक था, लेकिन 98% स्टूडेंट्स ने ये इनकरेक्ट मार्क किया होगा। हो सकता है आपने सही किया हो। सो दैट इज द रीजन कि आपको नहीं पता होता एमसीक्यू बेसिक है कॉम्प्लेक्स है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट सॉलिडिफाई नहीं है, जब तक आप एमसीक्यूज को प्रॉपर रीड नहीं करे, हर कीवर्ड को, जब तक एक पीसफुल माइंड के साथ हर कीवर्ड को सेक्ल्यूट करने की स्किल नहीं रखते। अब मैं आपके लिए रेगुलरली इस तरह के एमसीक्यूज लाता रहूंगा कि एलडब्ल्यू के जो शहजादे हैं, जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं एंड यहां से काफी कुछ सीखते हैं, इंशाल्लाह वो पेपर में
बाकियों की निस्बत यूनिक हो। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर में अपनी वीकनेसेस हाईलाइट करवानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ख़त्म नहीं हुआ, मेरे दिमाग में बहुत डेफिशिएंसीज चल रही हैं जो 98% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।